हेलो एवरीबॉडी, मैं सरविंद कुमार रोजगार जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत करता हूं। ये सिलेक्शन सीरीज का पार्ट नंबर 5 है। इसमें मैथ के प्रश्नों को जीरो लेवल से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आप कहीं अगर पढ़े हो नहीं पढ़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो में अब जीरो लेवल से प्रश्नों को सोल्व करके बताया जाएगा आपको। तो चलिए प्रश्नों का सोल्व करते हैं। रेशियो का प्रश्न है। देखिए यहाँ क्या है, तीन संख्याएं ए बी सी है और क्या है, इक्वल में है। ठीक है, अगर तीन संख्याएं या दो संख्याएं या चार संख्याएं इक्वल में हो, ठीक है, ए बी, तो उसके जो कॉफिशिएंट होगा, एक्स वाई कुछ कॉफिशिएंट होगा, इस कॉफिशिएंट का उल्टा अगर दो है तो कॉफिशिएंट का उल्टा इसका रेशियो हो जाएगा, जैसे ए रेशियो बी। तो बी में जो कॉफिशिएंट है उसका किसका रेशियो हो जाएगा, ए का रेशियो हो जाएगा। और ए के साथ जो कॉफिशिएंट है एक्स, तो किसका रेशियो होगा, बी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2a इज इक्वल टू 5b। अगर यहाँ रेशियो आपको लिखना है ए रेशियो बी, कुछ नहीं करना है, कॉफिशिएंट को सिर्फ उल्टा कर देंगे, यानी बी का कॉफिशिएंट में को क्या है 5 है, तो वो किसका रेशियो हो जाएगा, ए का रेशियो हो जाएगा। और ए के कॉफिशिएंट में 2 है तो वो किसका रेशियो हो जाएगा, बी का रेशियो हो जाएगा। ये हमारा ए और बी का रेशियो हो गया। तो ये तो दो वैल्यू है तो डायरेक्ट इसका उल्टा कर दिए, तो सिर्फ कॉफिशिएंट बदल जाएगा और उसका रेशियो हो जाएगा। अगर दो से अधिक संख्या है तो जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, तो इसका तो ऐसे उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि ये दो से अधिक है। जब दो तक था तो उसका उल्टा कर लेते थे। तो उल्टा का मतलब क्या होता है, उल्टा का मतलब कुछ नहीं होता है, उल्टा का मतलब रिवर्स हो जाता है। जैसे दो को क्या लिख सकते हैं, एक बटे दो। दो क्या है, दो में कुछ नहीं है तो क्या है, दो बटे दो को अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं तो क्या है, दो बटे एक। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा दो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बी का 1/3 और सी का 1/4, यही रेशियो होगी। ठीक है ना। और रेशियो जो होता है, रेशियो का जो भी वैल्यू दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो या दशमलव में दिया हो, उसको पूर्णांक में बदलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम रेशियो इसलिए बनाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाए, आसान हो जाए। और फ्रैक्शन वैल्यू और दशमलव वैल्यू तो लेती होता है। तो रेशियो का प्रॉपर्टी क्या होता है, अब रेशियो का इसको क्या पता है, इस रेशियो को पूर्णांक में बदलना है, कैसे बदलेंगे। तो रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि अगर रेशियो के किसी एक कंपोनेंट में, यहाँ समझिए, जैसे ए रेशियो बी है, अगर इसके किसी एक कंपोनेंट में किसी भी वैल्यू से गुना करते हैं तो दूसरे कंपोनेंट में भी उसी वैल्यू से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो रेशियो का मान चेंज हो जाएगा। अगर सेम चीज से वैल्यू करते हैं तो रेशियो का मान चेंज नहीं होगा। जैसे दो से गुना कर देते थे, यहाँ क्या आ गया, ए में दो से गुना करते 2a रेशियो 2b, तो इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना है, इसे फ्रैक्शन को दशमलव में बनाने के लिए, फ्रैक्शन को पूर्णांक में बदलने के लिए यहाँ कुछ गुना करना पड़ेगा। देखिए अगर चार को खत्म करना है तो चार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ चार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ चार से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ चार से भी, सारे कंपोनेंट में रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो चार खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए तो यहाँ चार खत्म हुआ, तीन खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ तीन। यहाँ दो खत्म हुआ, दो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो बच गया तीन। तो क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए ऐसा वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो तीन से भी कटता हो, या ऊपर नीचे तीन कट जाएगा, दो से भी कटता हो और चार से भी कटता हो, यानी किस किस से कटता हो, दो तीन चार, यानी हर में जो संख्या है उससे कटता हो। तो जो संख्या से कटने वाला वैल्यू निकालना हो तो उस संख्या का एलसीएम लेते हैं। उस संख्या का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो दो तीन चार का एलसीएम क्या हो गया, 12। अब देखिए 12 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 12 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 12 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ 12। देखिए दो छके 12, ऊपर में क्या बचा, 6 बचा। तीन चौके 12, ऊपर में क्या बचा, 4 बचा। और चार तिया 12, काटने के बाद क्या बचा, 6 एकम 6 रेशियो, 4 एकम 4 रेशियो, 3 एकम 3, 6 4 3 क्या आ गया, इसका पूर्णांक वैल्यू में रेशियो आ गया। ठीक है, यानी आप सीख गए, जब भी दो या दो से अधिक संख्या दिया हुआ हो और उसको रेशियो लिखना हो तो क्या करते हैं, उस संख्या का रेशियो उसी का रिवर्स हो जाएगा, और उसका उल्टा लिखने के बाद ये क्या लिखें, रिवर्स लिख दिए, इनवर्स, इनवर्स लिख दिया इसका। इनवर्स लिखने के बाद क्या करते हैं, अब जो हर में संख्या है उसे हटाना है, तो क्या करते हैं, हर में जो वैल्यू है उसका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट, यहाँ तो आप सीख गए। अब थोड़ा एडवांस लेवल कैसे चलेंगे, देखिए थोड़ा एडवांस लेवल कैसे सोल्व करेंगे इस प्रश्न को। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए जब दो हो तब तो पता कर लेंगे आसानी से, लेकिन जब ये संख्याएं दो से अधिक मल्टीपल इक्वल टू के रूप में हो, ए बी सी डी, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तब तो समय लगेगा। तो एग्जामिनेशन में समय को बचाना मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करते हैं, ये चारों को लेना क्या जरूरी है, हम दो को लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो 2a इज इक्वल टू 3b, और इसका ab का रेशियो क्या होता है, तो इसका कॉफिशिएंट को उल्टा 3:2। देखिए तो 3:2 किस में आ रहा है, ये 2:3 ये नहीं होगा, यहाँ 4:3 ये नहीं होगा, यहाँ 3:4 ये नहीं होगा, यहाँ देखिए तो
रेशियो क्या होता है, रेशियो अगर यहाँ 6:4 है दिया होगा, 6:4, तो हम क्या बताएं अभी कि रेशियो के कंपोनेंट में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो नो चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, 2 से दोनों तरफ कट जाएगा, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, यानी 2 दूना 4 और 2 दिए 6। देखिए तो 3:2 आया, 3:2 यहाँ से प्रश्न से आ रहा है, और यहाँ सी नंबर ऑप्शन में ए बी का 3:2 आ रहा है, यानी सी नंबर प्रश्न आंसर हो गया। तो ये एडवांस लेवल हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, A/B 2:3 है, B/C 4:5 है, C/D 6:7 है। अब देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है, A/D। प्रश्न में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, A/C B/C रेशियो डी भी पूछा जा सकता है, या फिर तीन पूछा, ये दोनों पूछा जा सकता है, A/C भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पहले तो क्या करना है, हमें रेशियो को कॉम्बिनेशन करना है। दो रेशियो को कॉम्बिनेशन करने के लिए हम सिखाते हैं आपको, A/B/C, ठीक है। A/B यहाँ कितना दिया हुआ है, 2:3, और B/C यहाँ कितना दिया हुआ है, 4:5। उसके बाद क्या करते हैं, दो रेशियो को कंबाइन करना है, तो ए का रेशियो क्या हो जाएगा, तो दोनों फर्स्ट वाले का फर्स्ट से मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट किए हैं चलना, उसके बाद कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ, यानी 2 × 4 ए का रेशियो हुआ, फिर रेशियो लिख देंगे। फिर दूसरा प्रोसेस क्या किया, तो आमने सामने मल्टीप्लाई किए, 3 × 4। पहले 2:3 आमने लिख दिए, और यहाँ से जहाँ से सेकंड कंपोनेंट शुरू होता है, खत्म होता है, वहीं से सेकंड कंपोनेंट लिखते हैं। जैसे बी कहाँ है, यहाँ, तो बी के नीचे ही आगे वाला रेशियो का फर्स्ट कंपोनेंट लिखेंगे, तो बी कहाँ है, यहाँ से, तो बी नीचे जस्ट उसके नीचे लिखें, तभी कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो यहाँ पे सी लिख के कंपेयर करेंगे तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट वाला सी, तो लास्ट दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 5 कितना आ गया वैल्यू, 8, 12 और 15। ये क्या आ गया, A B C, यहाँ क्या है, ABCD 4 है, ठीक है। यहाँ तो क्या पूछा, तीनों रेशियो पूछ दिया, ABC तीनों बताओ। तब अगर सपोज दैट, अगर सिर्फ A/C पूछता, तो A/C, तो यहाँ कॉम्बिनेशन करने के बाद ये का वैल्यू कितना आया है, 8, और सी का कितना आया है, 15। 8 और 15 का रेशियो लिख देना, यही क्या हो गया, A/C हो गया। एक बार कंबाइन करने के बाद कुछ भी पूछे उसी का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। देखिए क्या A/C निकालने के लिए जब पूरा कंबाइन करना हो तब तो इस प्रोसेस से चलते हैं, क्योंकि कंबाइन करना है हमें सबका। क्या सिर्फ A/C पूछे तो इस प्रोसेस से चलना जरूरी है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर लेकिन क्या देखना है हमें, कि फर्स्ट वाला कंपोनेंट पूछे और लास्ट वाला कंपोनेंट पूछे, कोई दो रेशियो पूछे, तो हम क्या प्रोसेस करेंगे, A/C फर्स्ट वाला पूछ रहा है और लास्ट वाला पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, ये दोनों रेशियो हम लिखने के बाद दोनों का फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं फर्स्ट वैल्यू इसका क्या है, 2, और इसका फर्स्ट वैल्यू क्या है, 4, और इसका लास्ट वैल्यू क्या है, 5, और इसका लास्ट वैल्यू क्या है, 3 और 5 है। तो कुछ नहीं, फर्स्ट पूछा है तो दोनों का फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2:4, और लास्ट पूछा है तो दोनों का लास्ट पूछ लें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3:3 × 5 कितना आ गया, 4×8 रेशियो 15। यही चीज़ है ना, देखिए तो यहाँ से जो यहाँ से ला रहे हैं। तो इसी प्रकार सवाल को आसान बनाया जाता है, कि क्या पूछा है प्रश्न में, ये ध्यान देना है। यहाँ तक तो आप सीख गए, आगे देखिए, आप इसे पेन पेपर लेके कॉपी पर लिख लेंगे, हम यहाँ इसे मिटा के चलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा है, यहाँ तो गिवन है ए भी दिया हुआ है। देखिए सीरीज कैसे चलना चाहिए, ए से शुरू होकर बी पे खत्म, बी से शुरू होकर सी पे खत्म, यानी जो यहाँ खत्म हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए। अगर नहीं C/A बी दिया हुआ है तो हम उसे आगे कर लेंगे, B/C लिखेंगे, ठीक है ना, यानी C/B, यहाँ क्या सी 5 है, रेशियो 4, तो B/C लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आगे चल जाएगा ना, बी का वैल्यू पीछे है, यानी पीछे वाला फिर आगे करना है, यानी 4:5 हो जाएगा, आगे वाला पीछे कर दिए हैं और पीछे वाला आगे किए हैं, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। तो क्या होना चाहिए, ए से शुरू हुआ है बी खत्म, फिर नेक्स्ट शुरू कहाँ से हुआ है, जहाँ से बी पे खत्म हो रहा है तो बी से ही शुरू होना चाहिए, यानी ऐसे अरेंज कर लेंगे। कभी कभी अरेंज वे नहीं रहता है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ फर्स्ट वाला पूछा है और लास्ट वाला A/D पूछा है ना, तो कुछ नहीं करते हैं, A/D, तो सभी का फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 4 और 6, 2 × 4 × 6 रेशियो सेकेंड सबका, यानी लास्ट 3 × 5 × 7। ये रेशियो लिखने के बाद अगर दोनों में कोई कॉमन हो जिससे भागा लगे तो भाग देके एक बार प्रोसेस कर लेंगे, जो छोटा वैल्यू आएगा वही लिखेंगे। अगर नहीं भाग लगे तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। 6×4 = 24, जैसे दोनों साइड देखिए तो कोई कॉमन है, नहीं कट रहा है, 6×4 = 48 रेशियो, 15×7 = 105। ये हमारा आंसर आ गया। अगर सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पूछा है तो सारे रेशियो के कंबाइन करने की आवश्यकता नहीं है, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया।
नेक्स्ट, ए रेशियो बी का क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो पूर्ण फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है 1/2 रेशियो 3/8। देखिए हमें इस दशमलव पूर्णांक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको खत्म करके हमें क्या वैल्यू में लाना है, ए रेशियो बी का मान, तो पूर्णांक में लाना है। ठीक है, तो इसे नीचे से कुछ हटाने के लिए क्या करते हैं, कुछ वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो रेशियो के किसी एक वैल्यू में जितना संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी संख्या से सारे कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो दोनों कंपोनेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो 2 चौके 8, बटा में तो 4 रह जाएगा, यानी ये तो नहीं हुआ। तब क्या करते हैं, तब करते ये हैं कि ऐसा वैल्यू से करते क्या, 1/2 रेशियो 3/8। सवाल है ये कि अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं, तो ऐसा वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 2 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो 2 या 2 से अधिक संख्या से कटने वाला कोई वैल्यू लेना है, तो उस संख्या का एलसीएम होता है। ठीक है ना, 2 8 का एलसीएम क्या होता है, तो 8 होता है। यानी जितना हर में जो संख्या दी हुई है, फ्रैक्शन के हर में संख्या, उसी संख्या से मल्टीप्लाई, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करें। 2 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 8। देखिए तो 8 से 8 खत्म, और 2 चौके 8, क्या बचा 4/3। आंसर आ गया ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, 1200 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इतना 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 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, 2 3 और 5। जैसे दो संख्या है ए बी, एक 10 है और दूसरा 15 है, ये क्या है, संख्या है। जब इसी संख्या का रेशियो लेते हैं, इस संख्या का जब रेशियो लेते हैं, तो देखिए इसमें समान संख्या से भाग देके क्या करते हैं, जो कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन फैक्टर होता है, उसको हटाते हैं। जैसे 2 पंजे 10, 10 को लिखेंगे तो यहाँ 3 पंजे 15, इसमें 5 से भाग देते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको काट देते हैं, यानी उसको खत्म कर देते हैं। इसका रेशियो क्या है, 2/3। तो कह सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या निकाल ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या था, यहाँ कॉमन फैक्टर क्या था हमें तो नहीं पता, तो मान लेते हैं कि x था। तो यहाँ क्या हो गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, 3x आ गया, और ये क्या आ गया, 5x आ गया। और ये सभी क्या है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये सभी संख्या निकल गए। अब कह रहा है कि राशि यानी तीनों संख्या का योग कितना है, 1200 है। तो तीनों का योग करेंगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना इक्वल टू 1200। जोड़ते हैं 5 8 8 तो 10 x हो गया, 10 x बराबर कितना हो गया, 1200। x बराबर कितना हो गया, 1200 डिवाइडेड बाई 10, 120। हमें यहाँ से ज्ञात हो गया कि इसका जो कॉमन फैक्टर था, जिससे हम भागा दिए थे या जिसे काट दिए थे, कितना था, यानी x था, और x का वैल्यू कितना है, 120। यानी वो संख्या कितना था, 120 था, जिससे हम इस संख्या को भागा दिए हैं, या 120 कॉमन फैक्टर था जिसको हटा दिए हैं। ठीक है, अब क्या प्रश्न पूछ रहा है, जो देखते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि बी का हिस्सा देखिए तो 3, और संख्या क्या था, ये तो रेशियो है ना 3, और संख्या ज्ञात करने के लिए x मल्टीप्लाई किया, यानी 3x। बी का हिस्सा कितना हो गया, 3x, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 120 कितना हो गया, 32 36 360। ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल हुआ। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल चलते हैं। कैसे, देखिए ये 1200 क्या है, संख्याओं का योग है। 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर क्या है, 1200। तो ठीक है, ये 1200 हम कर सकते हैं कि इसके रेशियो के योग को इक्वल भी तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो 10x बराबर 1200, तो यहाँ डायरेक्ट x अगर हम नहीं लेते हैं तो 5 और 3 8 और 2 10, तो कह सकते हैं कि 10 का वैल्यू कितना है, 1200, इसी का योग है ना 1200। यहाँ देखिए तो 10 x बराबर 1200 किए हैं, x यहाँ साइलेंट रखें तो 10 बराबर 1200। हमें यहाँ क्या कोफिशिएंट करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, उसको निकालने के लिए, यानी वो एक वैल्यू एक निकालते हैं, तो एक का वैल्यू क्या निकलेगा। तो देखिए तो यहाँ x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, यानी यहाँ एक का वैल्यू निकालने के लिए जो संख्या गिवन है, जिसका वैल्यू गिवन है, उससे भाग देते हैं। यहाँ से 10 ही सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, कितना हो गया, 120। ये क्या आ गया, जो कॉमन संख्या से मल्टीप्लाई करना है। यानी कह सकते हैं कि एक का वैल्यू कितना आया, 10 का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू कितना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो बी का हिस्सा देखिए, तो रेशियो के रूप में बी का हिस्सा कितना है, 3 है। तो कह सकते हैं कि यहाँ 3 का हिस्सा निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना कितना करना पड़ेगा, 3 से, यानी 120 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 360। यहाँ जो एक एक नियम पढ़े थे, जो कि 10 यूनिट का वैल्यू कितना है,
1200, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 1200 डिवाइडेड बाई 10, इसलिए 10 यूनिट का, इस 3 यूनिट का निकालना है ना, बार 120 मल्टीप्लाई बाई 3, 360 आ गया। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया। अब इस तरीके से ना चल के हम क्या चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ये हमारा बेसिक थोड़ा था जिसको समझ लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी थी? 8:5। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना था? 8:5। ठीक है ना। इसमें रेशियो लिखे थे तो क्या करते हैं, रेशियो लिखते वक्त जो कॉमन फैक्टर था उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है, उसी कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें नहीं पता कि कौन सा कॉमन फैक्टर था, एक्स मान लेते हैं। 8x और कितना हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स कितना हो गया, 5x। ये संख्या निकल गई। यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, 160, लड़की कितना है, तो कह सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू में कि 5x, यानी लड़की हो गया ना 5x, और इसी का वैल्यू कितना है, 160। एक्स बराबर कितना हो गया, 32। ये एक्स का वैल्यू आया जो कॉमन फैक्टर था जिससे डिवाइड किए थे। तो छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितना हो गया, छात्रों की संख्या, टोटल छात्र कितना हो गया, बॉयज प्लस गर्ल्स, 8x प्लस 5x बराबर कितना हो गया, 13x। और x का वैल्यू तो यहाँ ज्ञात हो गया ना, 32, यानी 13 मल्टीप्लाई बाई 32। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 की 6 33 39 दो 41, 416। ये तो बेसिक तरीका हुआ। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, गर्ल्स की संख्या 160, तो हम कह सकते हैं गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5। तो डायरेक्ट क्यों ना लिखें कि 5 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना है, 160। हमें क्या प्राप्त करना है, छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या बॉयज प्लस गर्ल्स, यानी 8 प्लस 5 कितना हो गया, 13। देखिए यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं, एक यूनिट निकालने के लिए 160 में 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और 13 यूनिट निकालने के लिए फिर एक यूनिट जब निकल गया उसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 यूनिट निकल गए। यहाँ 2 से, यहाँ गया ना, 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई बाई 13, इसका वैल्यू कितना हो गया, 416 यहाँ ज्ञात किए हैं। यहाँ ये एक दो प्रश्न बेसिक से बनाइए, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राशि पी क्यू आर के बीच कितना है, 7 9 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कह रहा है पी और आर से 1500 अधिक है। कह रहा है कि पी है, पी कौन है आगे वाला, आर कौन है लास्ट वाला। कह रहा है पी है जो आर से 1500 अधिक है, कितना अधिक है, 1500। लेकिन रेशियो से कितना अधिक है, 4 से 7 कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो कह सकते हैं कि 3 यूनिट रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 1500। अब क्या पूछना है, क्यू और आर के हिस्से का अंतर। क्यू कौन है, बीच वाला, आर कौन है, लास्ट वाला, ये दोनों का अंतर पूछा है। तो देखो तो ये दोनों में अंतर कितना का है, 9 में से 4 घटाएंगे कितना अंतर हो गया, 5 का। यही कह रहा है 3 यूनिट का तो गिवन है, तो कह रहा है 5 यूनिट का फाइंड आउट करना है। तो जिसका वैल्यू गिवन रहता है उसके रेशियो से डिवाइड करते हैं, रेशियो कितना है 3, यहाँ 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 यूनिट का निकल गया। हमें निकालना है 5 यूनिट का, तो मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ आ गया 500, 5 बचे मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2500। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। देखिए जहां भी परसेंटेज आएगा तब कोई ना कोई कंपैरिजन होगा, क्योंकि परसेंटेज आता ही है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इससे कंपैरिजन, तो उसके साथ का या से लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, या तो का जो यहाँ लगा हुआ या से लगा हुआ है। तो यानी किसी संख्या का 20%, यानी किससे कंपैरिजन कर रहा है, किसी संख्या से। तो ये कोई संख्या मान लेते हैं, हमें नहीं पता, इसलिए क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। और उस संख्या का कितना परसेंट, का मतलब क्या होता है, गुना। और 20%, 20% निकाल दिए, और इसका 20% निकल गया, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 120। ठीक है, यहाँ सोल्व करते हैं तो एक्स, यहाँ तो परसेंटेज नहीं रहना चाहिए, फ्रैक्शन बदलना, तो 20% मतलब 20 बटे, देखिए परसेंटेज को, जैसे 20% है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए वैल्यू को रहने देते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, परसेंटेज को हटा देते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए उस संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ 20 पंजे 100 कितना आ गया, 1/5। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किए हैं, 100 से डिवाइड किए हैं, क्या, डिवाइड बाई 100। अगर फ्रैक्शन हो 1/5, इसको परसेंटेज के रूप में बदलना हो तो ये जो वैल्यू है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज का भी सिंबल लगाते हैं, काटेंगे 20। देखिए तो 20% आ गया ना, यानी प्रतिशत, फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 और उसके बाद परसेंट लगाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद है। यहाँ देखिए तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, डिवाइड करते हैं क्या, 100 इज इक्वल टू 120। बी बचे, इधर से भी काट सकते हैं, नहीं बराबर के उस साइड ऊपर ऊपर काट सकते हैं। एक्स बराबर, देखिए इधर 5 क्या है,
5 हर में है, यानी नीचे है, बटा में है, यानी भागा में है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इक्वल साइड के अपोजिट साइड में जाएगा, यानी दूसरे साइड जाएगा। तो जो भागा में संख्या है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा उल्टा, और जो मल्टीप्लीकेशन में रहता है वो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। यानी 12×5 = 60, यानी 600 संख्या आ गए। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का 120%। तो संख्या तो निकल गया ना, संख्या कितना निकल गया, 600। और इसी संख्या का 120%, 120 का मतलब गुना 120 से मल्टीप्लाई कर दिए, और उसका परसेंटेज 120, परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलेंगे, 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो, बरछा का 72, 100 बैठे कितना आ गया, 720। डी नंबर ऑप्शन। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। थोड़ा एडवांस चलते हैं। कैसे, देखिए, इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। किसी संख्या का 20%, तो हम ऐसे ही क्यों ना रहने दें 20%, और इसी 20% का वैल्यू हम कर सकते हैं, कितना है, 120। कंपेरिजन करना है हमें, क्या करना है, एक संख्या का 120%, यानी 120% का वैल्यू ज्ञात करना है। एक एक नियम से बना सकते हैं, या फिर इसे 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120% का वैल्यू कितना आ गया, 120% इज इक्वल टू वर्षा का 72, 720। देखिए एक लाइन में बन गया। ये तो तब मल्टीप्लाई कर दिए जब छोटा वैल्यू था, इसको मल्टीप्लाई करने से 20 को, 20 के मल्टीपल में आ रहा था 120, 20 के मल्टीपल में 120 आ रहा था तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिए। अगर मल्टीपल में नहीं आता तो क्या करते हैं, तो ठीक है कंपेरिजन करते हैं। 20% का वैल्यू कितना हो गया, 120। निकालना है कितना, 120% का, 1% का निकाल सकते हैं ना। तो 120 डिवाइडेड बाई 20%, ये कितना का वैल्यू निकला, 1 का निकला। और फिर कितना का निकालना है हमें, 120 का, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई का बचेगा 72, 720। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई का 80% है। देखिए, परसेंटेज में जब भी कंपेयर किया जाता है, किसी ने परसेंटेज जहां दिया हो, तभी क्या बताया आपको, परसेंटेज जहां दिया हुआ उसका मतलब कंपेरिजन। ठीक है, यहाँ तो वाई का कितना है, 80%। अगर हम इसे वाई को भी परसेंटेज के रूप में लिखे तो जिससे कंपेयर करता है ना, जैसे यहाँ क्या कर रहा है, वाई से या वाई का, या तो से रहेगा या का रहेगा, तो जिससे कंपेयर करेगा उस वैल्यू को क्या मानेंगे हम, 100% हमेशा। और अगर इसे साइलेंट कर लेते हैं परसेंटेज में, तो इसे कुछ देर के साइलेंट कर लेते हैं, तो क्या यहाँ दिख रहा है आपको, एक्स 80% है, यानी एक्स क्या है, 80। देखिए, अगर इसका आगे परसेंटेज वैल्यू ही ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं ना, हम इतना बड़ा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, इसको छोटा बनाते हैं। तो कॉमन फैक्टर से क्या करते हैं, भागा देते हैं। देखिए तो दोनों 20 से भागा लग रहा है ना, 20×4 = 80, 20×5 = 100, यानी 4:5 आ गया, एक्स और वाई। अब कह रहा है एक्स का कितना परसेंट वाई, जिससे तुलना करेगा। देखिए यहाँ क्या कंपैरिजन कर रहा है, वाई का कंपैरिजन कर रहा है कि वाई कितना परसेंट है। कंपैरिजन किसका कर रहा है, ये पता करने के लिए किसी को साइलेंट करते हैं। अगर इसे साइलेंट करें तो इसे, तो कह रहा है कि बाई कितना परसेंट है, कितना परसेंट बाई है, तो यानी बाई को कहाँ रखेंगे, जिसका कंपैरिजन करता है उसे फ्रैक्शन में ऊपर रखते हैं। और जिसका जिससे कंपैरिजन करते हैं, एक्स का जिससे कंपैरिजन करते हैं उसके साथ का या से लगा रहता है, एक्स का, यानी एक्स से डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड करते हैं, यानी कितना, 4। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आया। तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या बताया था अभी, फ्रैक्शन का परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25×4 = 100%, 25 कितना आ गया, 125%। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके साथ कह रहा है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कोई किसी का तो अधिक होगा, अधिक कह रहा तो अधिक होगा। कौन अधिक है, तो अगर बी वाले को साइलेंट करें तो ए की आय 25% अधिक है, यहाँ तक साइलेंट कर लें। तो क्या कर रहा है कि ए की आय 25% अधिक है, तो किससे अधिक है भाई, तो यहाँ तो दूसरा वैल्यू दिया हुआ है ना, जिसके साथ का या से लगा हुआ है, किसका, बी से। तो परसेंटेज में जिससे कंपेरिजन करते हैं उसको क्या मानते हैं, 100%। और ए का कह रहा है कि 25% अधिक है, यानी इससे अधिक, तो इससे 25 अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 125। अब दोनों का रेशियो ले लेंगे छोटा करने के लिए। देखिए तो 25 से कट रहा है ना, 25 पंजे यहाँ 5 बचा, और यहाँ 25 से काटे तो 4 बचा, यानी 5:4 आ गया। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, किसके साथ से लगा हुआ है, ए से। तो ए को कहाँ रखेंगे, कंपेरिजन करते वक्त जिससे कंपेरिजन करना है उसे हर में रखते हैं, तो ए से, ए कहाँ है, यह, ए को कहाँ रखेंगे, नीचे। कितना प्रतिशत कम है, कह रहा है कम का कम कंपेरिजन करना है कि बी कितना परसेंट कम है, तो बी कितना कम है उसको कहाँ रखेंगे, अंश में। देखिए तो बी कितना कम है, ए से, कम ही को लिखना है ना, तो बी एक कम है, 5 से एक कम है ना, 4। तो कम को कहाँ रखेंगे, ऊपर में रखेंगे। कमी और अधिक का कंपेरिजन कर रहा है ना, तो कम को ऊपर रखेंगे। ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100।
बी पंजे 100 कितना परसेंट आ गया? 20%। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है। 18 ग्राम को कंपेरिजन कर रहा है किससे, यानी किसका का लगा हुआ है किसके साथ, इसका। देखिए, तो जिससे के साथ का लगा रहता है उसको कंपेरिजन करते वक्त कहाँ लिखेंगे, हर में लिखेंगे 7.2 किलोग्राम। और जिसका कंपेरिजन करना है उसको कहाँ लिखेंगे, अंश में 18 ऊपर लिखेंगे। देखिए, यहाँ ग्राम में है और यहाँ किलोग्राम में है, तो कभी भी कंपेरिजन करते हैं तो सेम यूनिट का ही कंपेरिजन करते हैं। अगर उसका यूनिट अलग है तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यानी 7.2 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक दशमलव खत्म हो गया एक जीरो से, तो कितना हो गया, 7200 ग्राम। और इसको क्या करते हैं, पर से ये फ्रैक्शन आ गया ना, परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। दो जीरो से दो जीरो खत्म, 18 चौका 4 मतलब कटा, 1/4 डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 0.25%। ये परसेंटेज वैल्यू आया है, ठीक है ना। फ्रैक्शन मत समझ लेना क्योंकि हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ एक चीज समझिएगा। मानते हैं किसी चीज़ का दाम 10 रुपये किलो है, मानते हैं चीनी का, मान लेते हैं चीनी का दाम क्या है, 40 रुपये किलो, और खपत कर रहे हैं 5 kg। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल खर्च आ जाएगा। अगर चीनी का दाम 40 है और 5 kg खपत है तो टोटल कितना हो गया, 200 रुपये खर्च। खपत क्या है, खपत है या तो वजन होगा, कोई अगर कोई संख्या है तो उसका नंबर्स होगा खपत। और ये क्या है, दाम क्या है, दाम है जो उसका मूल्य हो गया क्या, प्रति यूनिट, ठीक है ना, एक यूनिट का, ठीक है ना। अगर खर्च को कांस्टेंट रहना है, देखिए खर्च क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो दाम क्या हो जाता है, दाम उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लीकेशन में है दाम, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, खर्च बटे खपत। क्या हो गया, खर्च बटे खपत। यानी खर्च अगर कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट रहे, तो दाम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू खपत। अब ऐसे समझिए, अगर पैसा आपके पास सामान्य है, ठीक है ना, पैसा सामान्य का मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या, पैसा आपके पास न बढ़ रहा है ना घट रहा है, उतना ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो उसका वजन तो आपको कम ही मिलेगा, या संख्या में है तो उसका कम ही संख्या में आप खरीद पाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। ये क्या कह रहा है, देखिए जब भी परसेंटेज आएगा तो कंपैरिजन में होगा, यानी पहले चीनी की कीमत और वृद्धि वाला चीनी की कीमत, पहले कितना था तो कंपैरिजन है, परसेंटेज जब भी आएगा तो कंपैरिजन पहले वाले से कंपैरिजन कर रहा है ना, पहले वाले की तुलना में 20% बढ़ गया। तो चीनी जब भी परसेंटेज में कंपैरिजन आता है तो जिसका जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको 100 मानते हैं, और 20% वृद्धि हो गया मतलब कितना हो गया, 120। रेशियो ले लेते हैं, छोटा वैल्यू आ जाएगा, 25 से काट 20 से काटेंगे, 20 बचे 100, अब 20 छका 20। ठीक। कह रहा है एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि खर्च समान रहे। खर्च समान रहे यानी खर्च कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या बताए थे आपको, दाम होता है जो खपत के इन्वर्सली होता है, तो ये तो क्या है, दाम है या कीमत का दें। हमें क्या फाइंड आउट करना है, खपत, तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, दाम का उल्टा हो जाएगा। खपत का रेशियो दाम का उल्टा हो जाएगा, तो यानी फर्स्ट का दाम पहले कितना 6 खरीद रहे थे, तो अब कितना खरीदेंगे, 5 ही खरीदेंगे। देखिए तो कमी हुआ है ना, पहले खपत 6 का कर रहे थे, अब खपत 5 का कर रहे हैं, तो अब कह रहा है कि परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंटेज की कमी हुआ, इसे मिला लेते हैं, इसे लिख लीजिएगा कॉपी पे। ठीक है, देखिए कितना की कमी हुआ। अब देखिए ये कंपैरिजन वैल्यू, परसेंटेज पूछ रहा है, इसका मतलब कंपैरिजन वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है ना, देखिए तो ऑप्शन में। तो कंपैरिजन तो किसी ना किसी से कंपैरिजन होगा ना, किसका कंपैरिजन करना है, कम का, कह रहा है कितना कम होगा, कितना कमी करनी पड़ेगी खपत में, यानी कितनी कमी करनी पड़ेगी, एक की कमी करनी पड़ेगी। किसके कंपैरिजन में, तो पहले जितना खपत करते थे उसके कंपैरिजन में ना, पहले तो 6 खपत करते थे तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6। और इसका ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, या क्या हो गया, कमी का परसेंटेज। काटते हैं, 16 छक्का 96, 16.66%। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अब ट्रिक कैसे चलते हैं, एक तरीके से और इसको बनाते हैं ट्रिक से।
20% की कमी हो गई, तो मानते हैं कि हमको 20 ही बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 20 ही बढ़ाना है। लेकिन अब वो जो संख्या हो गया, कितना हो गया? 120 हो गया। वो बढ़ के कितना हो गया? 120 हो गया। तो अब 120 के तुलना में हमको 20 बढ़ाना है। कितना? ये तो पहले परसेंटेज था, तो ये तो 100 की तुलना में 20 बढ़ा हुआ था। अब क्या करना है? 20 ही को क्या करना है? कमी कर देना है। लेकिन किसके तुलना में? तो अब ये वैल्यू 100 से बढ़कर 120 हो गई ना, तो अब 20 के 120 की तुलना में, तो 20 छक्का 20 से इसका परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100/6 कितना हो गया? 16.66%। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, 15 रुपये और 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार के चावल हैं। पहला का 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का औसत कीमत। पहला वाला कितना दाम है? 15 रुपये। दूसरा वाला कितना दाम है? 20 रुपये। देखिए, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, उसका छोटा रूप होता है, ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न क्या है, तो बेसिक से कैसे बनाते हैं? मानते हैं कि 15 kg वाला दो ही, 15 रुपये वाला दो ही है, तो इसका दाम कितना हो गया टोटल दोनों का? 15 दूना 30 हो गया। 1 किलो का 15 रुपये, 2 किलो का 30। अब 20 kg वाला कितना है? 3 के 20 रुपये वाला 3 kg, तो 20 30 60 हो गया। ये टोटल दाम कितना हो गया? 30 और 60 कितना हो गया? 90 रुपया का टोटल खरीदे। और टोटल वजन कितना हुआ? वजन तो यही खरीदे ना, 2 kg और 3 kg, टोटल कितना हो गया? 2 + 3 kg यानी 5 kg। औसत कीमत क्या होता है? औसत कीमत बराबर कुल कीमत डिवाइडेड बाय कुल वजन। यही होता है हमारा औसत कीमत। यहां से आप निकाल लेंगे। कुल कीमत कितना हो गया? 90 डिवाइडेड बाय 5। 18 × 5 = 90 यानी 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ए नंबर ऑप्शन। ये तो बेसिक हो गया। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, कोई खास नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है एक 2 kg खरीद रहा है और एक 3 kg खरीद रहा है। 2 kg वाला का दाम कितना है? 15 रुपया। और 3 kg वाला का दाम कितना है? 20 रुपये। देखिए, एवरेज का मतलब क्या है? कि सबका दाम कुछ भी हो, ये 15 है, एक 20 है, लेकिन इसको ऐसा बराबर करो कि सबका दाम क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो हम एक ऐसा सपोज एवरेज मान लेते हैं कि चलो कुछ समय के लिए मानते हैं कि छोटा वैल्यू, जिसका किसी दोनों में से किसी एक का एवरेज ले लेते हैं, तो छोटा वैल्यू से ही चलेंगे हमेशा। एक सपोज एवरेज मान लेते हैं। सपोज एवरेज कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि इसका एवरेज 15 ही होगा। ठीक है, 15। ठीक है। अब उसके बाद सपोज एवरेज 15 मानने के बाद दोनों के एवरेज से घटाते हैं। यहाँ क्या आया? 0। यहाँ क्या आया? +5। अगर इसमें से घटाते हैं +5। प्लस माइनस पे भी ध्यान देना। देखिए, यहाँ अधिक हो रहा है प्रति एक गो, एक यहाँ 3 है ना, यानी 1 kg पे 5 का अधिक हो रहा है, 5 रुपये का। 3 kg पे कितना का अधिक हो रहा है? तो 5×3 = 15। अगर सबका एवरेज 15 माने हैं, तब टोटल वैल्यू, एक वैल्यू में कितना? 5 की वृद्धि, तो टोटल 15 की वृद्धि हो जा रहा है, यानी टोटल 15 की। तो अभी जो पैसा बच गया, इसी को क्या करना है? पांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या? यानी अगर इसमें कुछ आता तो ये भी ऐड हो जाता। तो 15 डिस्ट्रीब्यूटेड बाई कितना? 5 लोगों में, यानी 5 बाट में, 5 kg में बांटना है। तो प्रत्येक केजी कितना दाम बढ़ेगा? 1 kg में 3 रुपया बढ़ा, तब तो 5 kg में 15 रुपया बढ़ेगा, यानी एवरेज क्या हो जाएगा? जो सपोज एवरेज माने थे उससे 3 अधिक। तो रियल एवरेज क्या हो गया? 25×3 = 28। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा इसे रिपीट करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। पानी की को 20% करने के लिए उसमें कितनी लीटर पानी मिलाया जाता है? देखिए, एक तो क्या है, कोई भी मिश्रण क्या है? 100% होता है अपने आप में। उसमें कह रहा है कि 10% पानी है, तो मिल कितना होगा? 90%। तब तो 90 या 10 100% हो गया। अब फिर दूसरा मिश्रण है, उसमें पानी मिला दिया है सपोज दैट कुछ, ये भी मिश्रण खुद में कितना है? 100%। इस मिश्रण को खुद के कंपेयर करें खुद से। जैसे देखिए, आपके पास 1 लीटर का बर्तन है, अगर ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, तब हम क्या कहते हैं कि ये बर्तन 100% भरा हुआ है। और एक 2 लीटर का बर्तन है, ठीक है, इसका भी 100% अगर पूरा तरह भरा हुआ है गिलास, तो आप क्या कहेंगे कि 100% ये गिलास भरा हुआ है। दोनों जगह हम 100% क्यों बोल सकते हैं?
100% मतलब तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ 1 लीटर है और यहाँ 2 लीटर है। तो 100% हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंपैरिजन वैल्यू है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है जब तक किसी के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये इस ग्लास के तुलना में 100% है और ये 2 केजी वाला ग्लास की तुलना में 100% बड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एक दो जगह 100% मानने से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। यहाँ तो मिश्रण अगर 40 लीटर है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ मिश्रण में तो 40 + 1 हो जाएगा ना, 1 लीटर पानी मिलाया, तो इसका तो इस बर्तन की तुलना में तो 100% भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अब पानी 20% होगा। शेष बचा क्या, तो शेष मिल्क बचा, वो कितना होगा 80%। वाटर एंड मिल्क, यहाँ लिख लेते, वाटर एंड मिल्क। देखिए यहाँ कह रहा है कि 10% पानी है। एक बात बताइए, यहाँ पानी हम मिला रहे हैं इसमें से, क्या इसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी क्या, परसेंटेज में तो चेंज होगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर इसमें 5 लीटर दूध है तो इसमें भी 5 लीटर दूध होना चाहिए, क्योंकि दूध तो हम मिलाए या घटाए नहीं है। हाँ पानी अगर कुछ है 10 लीटर, तो सपोज दैट इसमें पानी मिलाया है तो पानी बढ़ जाएगा, लेकिन तो हम कंपैरिजन करते हैं किसका, तो कंपैरिजन उसी का करते हैं जिसके वैल्यू में नो चेंज आ जाए। तो अगर यहाँ 40 लीटर मिश्रण है, उस मिश्रण का 10% क्या है, का मतलब गुना होता है, 10% पानी है, तो चेंज क्या नहीं हो रहा, तो दूध चेंज नहीं हो रहा, तो दूध तो यहाँ फर्स्ट मिश्रण में 90% है, का 90% कर लिया। दूसरा मिश्रण क्या है, देखिए दूसरा मिश्रण में अगर 1 लीटर पानी मिला दिया तो 40 तो पहले से था, और प्लस 1 लीटर और बढ़ गया, तो यानी मिश्रण कितना हो गया 40 + 1, और इसका 80% दूध है, दूध में तो कोई चेंज नहीं हुआ था, 80% दूध, और दूध जो दोनों जगह निकाल लिए हैं दूध, और दूध दोनों जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल कर दिए। तरीका नंबर 2, दूसरे तरीका से कैसे बनाते हैं, तरीका नंबर 2 कैसे बनाते हैं, एक मिश्रण फर्स्ट हो गया, और फर्स्ट मिश्रण में कह रहा है कि 10% पानी है, यानी 10% पानी है, तो 90% क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए। रेशियो लिखा है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना आ गया 9 10। दूसरे मिश्रण में क्या है, दूसरे मिश्रण में 20% पानी हो गया, यानी वाटर कितना हो गया 20%, तो 80% पानी होगा, कितना होगा 8। और देखिए हम मिला क्या रहे हैं दोनों मिश्रण, फर्स्ट मिश्रण में पानी की मात्रा मिला रहे हैं, यानी पानी की मात्रा मिला रहे हैं तो पानी में चेंज होना चाहिए, दूध में कोई चेंज होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। देखिए तो यहाँ मिल्क तो चेंज हो रहा है, 9 से 8 हो गया है, चेंजेस तो हुए हैं, तो हमें क्या करना है, बराबर बनाना है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ हौच पौच लग जाएगा, आगे समझिए, यहाँ 9 है और 1 है, और यहाँ 8 है और यहाँ 2 है, इसे और छोटा कर लेंगे, देखिए 2 20 चौका 80 कट रहा है, यानी 4:1, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए तो मिल्क में चेंजेस आ रहे जा रहे हैं, हमें तो बॉटल में चेंजेस करना है, मिल्क को बराबर करना है, तो क्या करते हैं दोनों को बराबर करते हैं। देखिए जब भी दो वैल्यू को बराबर करना हो 9 और 4 को, तो वो दोनों वैल्यू का एलसीएम सोचेंगे, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है 36, यानी 36 के बराबर दोनों को बनाना है, 9 को भी 36 बनाना है और 4 को भी 36 बनाना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 36 बन जाएगा। लेकिन रेशियो का प्रॉपर्टीज है कि रेशियो के एक कंपोनेंट में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों कंपोनेंट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ 4 से, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए ब्रैकेट ले लिए कि ब्रैकेट का मतलब है कि ब्रैकेट टूटेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फर्स्ट रेशियो का हमें वैल्यू कितना पता है, टोटल, यहाँ कितना आ गया 9 चौका 36, यहाँ 9 मल्टीप्लाई बाई 9, और यहाँ 4 हो जाएगा, बराबर कर लिए। अब ये टोटल वैल्यू कितना है 40 लीटर, देखिए तो 9 चौका 36 और 4 40, ठीक है, और यहाँ 9 चौका 36 और 9, यानी कितना हो गया 40 लीटर का रेशियो का वैल्यू कितना है, 9 चौका 36 और 4 कितना है 40। यहाँ देखिए तो कितने चेंज हो रहा है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया, 9 हो गया, तो कितने की वृद्धि हो रही है 5, यानी 5 यूनिट रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो 40 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू यहाँ 40, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 5 का यूनिट का मान निकालना है, कितना आ गया 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंटेनर में 50 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाता है, तो अब दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी कंटेनर में 50 लीटर दूध है, कह रहा है कि 5 लीटर दूध को पानी से बदला जाता है, 5 लीटर दूध यहाँ से निकाल लेंगे, तो अब कितना बचेगा, दूध निकालेंगे 5 लीटर तो 45 लीटर, और उसके जगह पे क्या डाल दिया 5 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है ना। अब दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो ये तो दूध बच गया और ये क्या हुआ पानी, तो लिख लीजिए मिल्क और वाटर,
अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात, तो दोनों के बीच अनुपात ले लीजिए। अगर कटता है दोनों में तो काट दीजिए, 5 से दोनों साइड कटता है तो 9 पंजे 45, 9 मरतबे और यहाँ 1 मरतबे 5 से कितना आ गया रेशियो, 9:1। ए नंबर ऑप्शन। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें 13 प्रश्न का ही सॉल्यूशन इसलिए करवाया गया था क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न थे उन्हें डिटेल से सॉल्व करवाया गया था, ठीक है ना। 2 तरीके से कम बताया गया था सॉल्व करने के लिए, इसकी वजह से जो ड्यूरेशन है वीडियो का बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। इसलिए इसमें प्रश्न को कम रखा गया है। कम ही प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, लेकिन बढ़िया से सॉल्व कीजिए, बढ़िया से समझिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।